नमस्कार, मैं देवलग और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय ने किसानों को किया जागरूक। सलारपुर गांव में आयोजित की गोष्ठी। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत मेरठ जनपद के किसानों की आय बढ़ाने के क्रम में आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि महाविद्यालय के शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों ने रजपुरा ब्लॉक के गांव सलारपुर में चौधरी प्रदीप सिवाच के आवास पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया। कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल मिश्रा ने किसानों को आगामी रबी सीजन में गेहूं और सरसों के अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों, समय से बुआई और खाद की सही मात्रा की जानकारी दी। डॉक्टर विमल कुमार ने बहुत ही कम खर्च में स्ट्रॉबेरी की खेती के टिप्स दिए। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने किसानों को आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आगामी 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय किसान मेले में आने के लिए आमंत्रण दिया। किसान मेले में पशु प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। मेले में हरियाणा से पूरे देश का चैंपियन करीब 8 करोड़ रुपए कीमत का मुर्रा नस्ल का सांड आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियां उन्नत किस्म के बीजों, खादों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों, मशीनरी आदि का स्टॉल लगाएंगी। किसानों ने गोष्ठी को बेहद उपयोगी बताते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, डीन डॉक्टर राजवीर सिंह और उन्नत भारत अभियान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभा द्विवेदी एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। मेरठ शहर से बाहर शिफ्ट होगा भैसाली बस स्टैंड, जाम से मिल सकेगा छुटकारा। मेरठ रोडवेज का भैसाली बस स्टैंड जल्दी ही शहर के बाहर स्थानांतरित हो जाएगा। इसके साथ ही इस बस अड्डे पर रोजाना आने वाली 400 से ज्यादा बसों से लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सकेगा। भैसाली बस अड्डे को स्थानांतरित करने के लिए भूट बराल और मोदीपुरम में जमीन अधिग्रहण की अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। भैसाली बस स्टैंड को 2 भागों में बांटकर इन दोनों बस अड्डों पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं इसके लिए जल्दी ही इस जमीन पर कब्जा लेकर जिला प्रशासन एनसीआरटीसी को सौंप देगा। एनसीआरटीसी को भूट बराल और मोदीपुरम में बस अड्डों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों बस अड्डों के लिए 4 गांव के 39,930 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने भूमि के अधिग्रहण की अंतिम घोषणा भी कर दी है। गाजियाबाद में बन रही नई एकीकृत टाउनशिप आवासीय व्यवसायिक के साथ ग्रुप हाउसिंग के लिए भी मौका। गाजियाबाद में NH9 के पास विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड टाउनशिप दिवाली के बाद आकार ले लेगी। इसके लिए शाहपुर बमहटा गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग 205 एकड़ क्षेत्रफल में फैली यह टाउनशिप मेसर्स SMV एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 105 एकड़ भूमि पर शौर्यपुरम नाम से टाउनशिप विकसित की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भू अर्जन प्रभारी विवेक मिश्रा ने अपर जिलाधिकारी भू अर्जन को पत्र लिखकर अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है। अधिकारियों का कहना है कि 1 महीने में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो सकती है। गाजियाबाद में इस नई एकीकृत टाउनशिप में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ ग्रुप हाउसिंग का भी प्रावधान होगा। NH9 की बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली, नोएडा, मेरठ और हापुड़ से आना जाना बेहद आसान रहेगा। नेपाल को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी नई 4 लेन सड़क, कई जिलों के लोगों का होगा लाभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहराइच तक 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण की तैयारी पूरी हो गई है। यह सड़क लखनऊ से रूपईडीहा बॉर्डर तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके जरिए न सिर्फ लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच जैसे जिलों को फायदा होगा, बल्कि नेपाल सीमा से भारी वाहनों का आवागमन भी आसान हो जाएगा। फिलहाल इस मार्ग पर रोजाना करीब 20,000 वाहन चलते हैं और आए दिन लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन नई सड़क बनने के बाद कई दशकों तक ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। सरकार की इस योजना पर लगभग 7,350 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएगी, जिससे कस्बों और गाँव के लोगों को मुख्य मार्ग से जुड़ने में आसानी होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ी पहल,
सोने की तरह रेयर अर्थ का भी रिजर्व बनाएगी सरकार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार अब सोने की तरह रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स का भी रिजर्व बनाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार का मानना है कि किसी भी हाल में रक्षा उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। स्वदेशी हथियारों और अन्य रक्षा उत्पादों का निर्माण बिना रेयर अर्थ मिनरल्स के संभव नहीं है। पड़ोसी देश चीन ने इस साल जब से प्रोसेस्ड रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदियां लगाई हैं, तब से पूरी दुनिया में बेचैनी की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच भारत के चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए ठोस तरीका खोज लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ का रणनीतिक रिजर्व बनाने पर विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में रक्षा निर्माण के लिए किया जा सकेगा। भारत सरकार की यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ वॉरशिप, फाइटर जेट्स, ड्रोन, रडार आदि के निर्माण में रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी भूमिका है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के बाद सैमसंग ने भी लगाई सेल। आधे दामों पर मिल रहे फोन, टैबलेट्स और लैपटॉप। सैमसंग ने फैब ग्रैब फेस्ट की शुरुआत कर दी है। इस फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज और मॉनिटर्स आदि पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। सैमसंग की ये सेल ऐसे समय पर हो रही है जब अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही हाल ही में जीएसटी में बदलाव के चलते एयर कंडीशनर, स्मार्ट टीवी और मॉनिटर्स के रिवाइज्ड लोअर प्राइस भी सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिए गए हैं। सैमसंग की इस फेस्टिवल सेल में कई स्मार्टफोन्स पर 59% तक का डिस्काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा 17,490 रुपए से लेकर करीब 20,000 रुपए तक इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सैमसंग का दावा है कि फैब ग्रैब फेस्ट में ग्राहक प्रीमियम डिवाइसेस को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और फ्लेक्सिबल ईएमआई स्कीम्स इस सेल को और आकर्षण बना रही है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बताया बेटे आरव का पैशन, कहा फिल्म नहीं फैशन डिजाइनिंग है चॉइस। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने बेटे आरव के पैशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अक्षय कुमार ने कहा कि आरव फिल्मों में नहीं आना चाहता, जबकि वह खुद चाहते हैं कि उनका बेटा एक्टर बने या बिजनेस संभाले। अक्षय ने बताया कि आरव ने साफ कहा है कि मुझे फिल्मों में नहीं आना। आरव फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा है और डिजाइनर बनना चाहता है। अक्षय कुमार ने बताया कि वो अपने बेटे के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि कई बार मैंने कहा कि हमारे पास फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस है, तुम संभाल लो, लेकिन आरव ने साफ इनकार कर दिया। अक्षय ने कहा कि आरव अब 23 साल का हो गया है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।